नीट एंड स्टेट्स, नीट एग्जाम और विभिन्न राज्य। देखते हैं। गवर्नर शुड नॉट डिले असेंट टू तमिलनाडु's बिल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। देखो, इस एडिटोरियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि तमिलनाडु जो है वह एक बिल पास करना चाहता है और उस बिल के माध्यम से तमिलनाडु चाहता है कि उसे नीट एग्ज़ाम से छूट दी जाए। नीट एग्ज़ाम के तहत क्या होता है, नीट एग्ज़ाम के माध्यम से केंद्र सरकार को ये पावर मिल जाती है कि तमिलनाडु राज्य में या फिर सभी राज्यों में जो भी सरकारी मेडिकल सीट्स हैं उनको उनका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो अब तमिलनाडु ने जो है, तमिलनाडु विधानसभा ने बिल पास किया है और उस बिल के माध्यम से तमिलनाडु चाहता है कि इस नीट से, मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, कि भाई इस नीट से उसे जो है छूट मिल जाए और राज्य में जो भी सरकारी मेडिकल सीट्स हैं उनको तमिलनाडु अपने हिसाब से फिल करे। तो गवर्नर शुड नॉट डिले, गवर्नर को देरी नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट डिले, असेंट का मतलब होता है सहमति देना, टू तमिलनाडु's बिल, एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, मैंडेटरी का मतलब हो गया कंपलसरी एडमिशन टेस्ट। तो गवर्नर को देरी नहीं करनी चाहिए अपनी सहमति देने में, यानी कि गवर्नर को अपनी सहमति दे देनी चाहिए तमिलनाडु का जो बिल है, और उस बिल में मांग की गई है किस बात की, छूट देने की, कि भाई ये जो मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट है, ये जो नीट है, इससे छूट दी जाए। विथ द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस अगेन, कि तमिलनाडु असेंबली ने जो है पास कर दिया है एक बार फिर से, वंस अगेन यानी एक बार फिर से, पासिंग पास करते हुए, इट्स अर्लियर बिल, कि भाई ये बिल ऐसा नहीं है पहली बार पास किया गया है, ये इट्स अर्लियर, अर्लियर का मतलब है पहले वाला, पूर्व वाला, सीकिंग, सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, इस बिल में ये चाहा गया है, टू एग्जेम्प्ट, की छूट दी जाए, टू एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेस फ्रॉम द नीट। इस बिल में ये चाहा गया है कि भाई जो सरकारी सीटें हैं, कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेस के अंतर्गत जो नीट के माध्यम से जो सरकारी सीटें भरी जाती है ना, उनको छूट दी जाए, उन सीटों को। द बॉल इज वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर R.N. रवि, द बॉल इज वंस अगेन। देखो, अब मामला किसके अंडर कंट्रोल में, बॉल इज वंस अगेन का मतलब है कि भाई अब ये व्यक्ति तय करेगा, मामला आपकी पाली में है अब। द बॉल इज वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर R.N. रवि, कि एक बार फिर से मामला जो है मिस्टर गवर्नर R.N. रवि के पास पहुंच गया है कि भाई अब इनको डिसीजन लेना है। द गवर्नर हैड चोजन to return to the house for reconsideration the bill that was passed in September 2021, कि यही बिल सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा ने जो है पास किया था, और इस बिल को जब गवर्नर के पास भेजा गया था तो गवर्नर ने क्या चुना था, गवर्नर हैड चोजन टू रिटर्न टू द हाउस, गवर्नर ने इस बात को चुना था कि इस बिल को वापस जो है तमिलनाडु विधानसभा के पास लौटा दिया था पुनर्विचार के लिए। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार, क्वेश्चनिंग, और इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था ये सवाल करते हुए, ये क्वेश्चन करते हुए, द टीनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस A.K. राजन कमेटी रिपोर्ट। देखो, टीनेबिलिटी का मतलब होता है, टीनेबल का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ का सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किसी चीज़ को समर्थन दिया जा सकता है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम कहते हैं कि ये टीनेबल है, इसका मतलब है कि उसको सपोर्ट किया जा सकता है ना। तो इसकी भाई समर्थनीयता पे सवाल उठाते हुए, क्वेश्चनिंग द टीनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस A.K. राजन कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस A.K. राजन कमेटी जो रिपोर्ट है उसने दैट हैड गिवन इट्स फाइंडिंग, तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही थी, इट्स फाइंडिंग्स का मतलब है कमेटी की बातें क्या क्या थी, इन फेवर ऑफ, तो कमेटी ने अपनी जो भी बातें कही थी वे पक्ष में कही थी, ऑफ द पासेज ऑफ सच ए लॉ, कि इस तरह का जो कानून पास किया गया था उस कानून के फेवर में A.K. राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट की जो टीनेबिलिटी है,
है ना, इस रिपोर्ट की समर्थनीयता पे सवाल उठाया था गवर्नर ने और इस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था। द डीएमके रेजिम, रेजिम का मतलब है यहाँ पे शासन, कि भाई जो डीएमके शासन है, हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट, ये है हमारी एक ईडियम, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसका मतलब होता है चुनौती देना, ललकारना। तो जो डीएमके रेजिम है, डीएमके जो व्यवस्था है, डीएमके शासन है, उसने चुनौती दे दी है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, ऐसा इसलिए एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, कि संविधान इस बारे में स्पष्ट है, इज क्लियर। एज फार एज का मतलब है जहाँ तक, द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, कि गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, कि जहाँ तक गवर्नर अपना क्या मार्ग अपनाएगा उसका सवाल है, तो संविधान इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। एडिटोरियल कहता है कि भाई डीएम के शासन जो है उसने बिल्कुल चुनौती दे दी है। क्यों? क्योंकि संविधान इस बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि गवर्नर जो है उसकी पावर कितनी है। एज फार एज, जहाँ तक सवाल है, द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, कि भाई कोई भी बिल पारित होना है उसमें गवर्नर का क्या रोल होगा और क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है। देखो संविधान क्या कहता है, संविधान ये कहता है कि इफ़ द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम अगेन, कि अगर गवर्नर को बिल जो है दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है तो गवर्नर इज बाउंड, मिस्टर रवि इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक रूप से। बाउंड का मतलब होता है बंधे होना, बाध्य होना। ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, असेंट का मतलब है सहमति। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई अगर गवर्नर के सामने बिल को दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गवर्नर बाध्य है कि वह अपनी परमिशन बिल को दे। तो यही एडिटोरियल कहता है कि अगर मिस्टर रवि के पास बिल को दोबारा भेजा जाता है तो मिस्टर रवि जो हैं वे संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं कि वे इस बिल को अपनी सहमति दें, टू ग्रांट असेंट। इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, वेदर कि क्या, द बिल विल ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, प्रेसिडेंशियल नोड, नोड का मतलब होता है सहमति, सिर हिला के जो सहमति दी जाती है ना उसको बोलते हैं नोड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अब ये अनुमान का मामला है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि क्या द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नोड, कि क्या यह बिल राष्ट्रपति की सहमति पाएगा। बट द एपिसोड, लेकिन ये जो पूरा की पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, रेज का मतलब है उठाना, अ क्वेश्चन, लेकिन ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है एक सवाल खड़ा करता है, वेदर कि क्या, द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड, कि क्या गवर्नर नहीं बच सकते थे, कुड नॉट हैव अवॉइडेड, क्या गवर्नर नहीं बच सकते थे, द करंट सिचुएशन, इस वर्तमान सिचुएशन से, बाय रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, बाय रिजर्विंग, देखो रिजर्व का मतलब है रोक लेना, रिजर्व कर लेना किसी चीज को, फॉर द प्रेसिडेंट, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, रिटर्निंग इट, कि क्या गवर्नर इस बिल को रिटर्न करने की बजाय रोक नहीं सकते थे प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, क्या गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते थे। आफ्टर ऑल फाइनली दिस इज क्लियरली अ बिल, यह एक स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा बिल है, दैट रिक्वायर्स, जिस बिल को जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्टेंस, कि भाई प्रेसिडेंट इस बिल को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, ये बात काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। द एग्जम्पशन फ्रॉम नीट, एग्जम्पशन का मतलब है छूट देना, कि भाई तमिलनाडु सरकार ने इस बिल में नीट एग्ज़ाम से छूट की मांग की है। तो ये जो बिल है ना, द एग्जाम्पशन फ्रॉम नीट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, देखो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, है ना, कि भाई दो चीज़ों में कलह होती है, फाइट होती है, संघर्ष होता है। कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, कि तमिलनाडु असेंबली के द्वारा ये जो बिल प्रस्तुत किया गया है, ये बिल केंद्रीय कानून के विरोध में है ना, केंद्रीय कानून के विरोध में है। दैट मेक्स इट मैंडेटरी एंड, अब ये जो केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉ है, वो क्या है कि नीट एग्जाम को मैंडेटरी बनाता है, नीट एग्जाम को कंपलसरी बनाता है। देयरफॉर, इसलिए
कैन ओनली बी सेव्ड बाय द प्रेसिडेंट असेंट। असेंट का मतलब है सहमति। इसलिए यह बिल बचाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट्स असेंट। यह बिल प्रेसिडेंट की सहमति से ही बचाया जा सकता है। क्योंकि ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस बिल में जो बात की गई है वह केंद्रीय कानून के खिलाफ जाती है, वह बात है ना। तो दोनों जो कानून है, सेंट्रल लॉ और राज्य सरकार के द्वारा ये जो बिल पारित किया गया, इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, इनमें एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो फाइनली इस बात को सॉल्व जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द बिल्स मेरिट्स। देखो, मेरिट का मतलब होता है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, किसी चीज़ के गुण क्या क्या हैं। तो बिल की अच्छी बातें क्या क्या हैं, इनकी परवाह किए बगैर, रिगार्डलेस ऑफ द बिल्स मेरिट्स, कि भाई बिल की अच्छी बातें क्या क्या हैं, इनकी परवाह किए बगैर, द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर। द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर। नो फर्दर का मतलब है अब और आगे गवर्नर को इस पूरे की पूरे मैटर को डिले नहीं करना चाहिए। गवर्नर को इस पूरे मामले में और ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, है ना। कि भाई बिल की अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, इन पे सोचे विचारे बगैर गवर्नर को जो है तत्काल उसका जो काम है वो करना चाहिए। द ओरिजिनल इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज दैट, कि भाई ओरिजिनल इरादा जो है वो संविधान निर्माता जो है उनका ओरिजिनल इरादा क्या था, उनका मूल उद्देश्य क्या था। दैट द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ought to have no discretion। देखो, डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि भाई आप, डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिसाइड करने की स्वतंत्रता, है ना, चॉइस, जजमेंट करने की स्वतंत्रता, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशन। कि भाई संविधान निर्माताओं का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि आर्टिकल 200 के तहत, है ना, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर जो है उसके पास में कोई डिस्क्रेशन नहीं है ना, कि भाई वो जजमेंट नहीं दे सकता। सेव, सेव का मतलब है एक्सेप्ट, है ना, सिवाय इसके, सेव ये प्रपोजिशन की तरह आया है यहाँ पे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए लॉ, कि भाई एक ऐसे कानून को छोड़कर, दैट अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट, कि ऐसा, सिवाय ऐसे कानून के जो कि हाई कोर्ट की पोजीशन को कमज़ोर करता है, गवर्नर अपना ओपिनियन या अपना जजमेंट नहीं दे सकता। विच इज बाउंड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर मान लो कोई इस तरह का कानून है जो कि हाई कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो फिर ये कानून है ना, विच, उस कानून के लिए गवर्नर जो है बाउंड, विच ही इज़ बाउंड, कि भाई गवर्नर जो है बाध्य है टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, कि उस बिल को जो है रिजर्व कर ले गवर्नर प्रेसिडेंट के विचार के लिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि फाइनली कि भाई ज़्यादातर जो मामले हैं उनमें गवर्नर को डिस्क्रिशन पावर नहीं दी गई है, जजमेंट या चॉइस की पावर नहीं दी गई है ना, कि भाई ये फ्रीडम, डिसाइड करने की फ्रीडम गवर्नर को नहीं दी गई है। गवर्नर को फ्रीडम दी गई है सिर्फ एक ऐसे कानून के तहत जो कानून हाई कोर्ट की पोजीशन को लो बनाता है। तो उसमें क्या कर सकता है गवर्नर, जो है बाध्य है कि गवर्नर क्या करे, उस बिल को अपने पास रख ले प्रेसिडेंट के विचार के लिए। हाउएवर, हालांकि द गवर्नर्स रेयर यूज ऑफ डिस्क्रेशन, रेयर का मतलब है दुर्लभ, है ना, दुर्लभ। द गवर्नर्स रेयर डिस्क्रेशन, है ना, डिस्क्रेशन का मतलब वही, द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टू क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है वांछनीयता और वैलिडिटी ऑफ अ बिल, है ना, कि भाई कोई बिल वैलिड है या नहीं है। द गवर्नर्स रेयर यूज ऑफ डिस्क्रिशन टू क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ अ बिल। तो कि भाई गवर्नर को बहुत ही मतलब रेयर पावर है ना, कि भाई वह जो है अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और सवाल खड़ा कर सकता है कि भाई इस बिल की वैलिडिटी पर सवाल खड़ा करे, है ना, कि ये बिल जो है वांछनीयता पर सवाल करे कि भाई इस बिल को जो है ये उचित भी है या नहीं उचित है, तो ऐसा सवाल करे गवर्नर।
एंड आस्क फॉर, और इस बात की मांग करे, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन का मतलब है पुनर्विचार, है ना, इज नाउ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इज नाउ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। Some parts of the governor's communication to the legislative assembly speaker seem to suggest कि भाई गवर्नर ने जो बात भी कम्युनिकेट की है, जो बात भी गवर्नर ने कही है लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, तमिलनाडु विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनसे जो भी बातें गवर्नर ने कही हैं उनमें से कुछ बातें, सीम का मतलब है प्रतीत होना, उनमें से कुछ बातें ऐसा सजेस्ट करती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा सुझाती हुई प्रतीत होती हैं दैट मिस्टर रवि डिसएग्रीज, कि मिस्टर रवि जो है ना, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वे असहमत हैं विथ द बेसिस फॉर द बिल। बेसिस का मतलब है आधार, कि बिल का जो आधार है उस आधार से मिस्टर रवि असहमत हैं। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, ही इज़ नॉट रॉन्ग इन हाईलाइटिंग अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन फेवर ऑफ नीट। हालांकि मिस्टर रवि जो हैं वे गलत नहीं हैं इन हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब होता है किसी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाना, इन हाईलाइटिंग अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन फेवर ऑफ नीट, कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट के फेवर में एक डिसीजन दिया था, तो उस डिसीजन को मिस्टर रवि ने जो है हाईलाइट किया है, और मिस्टर रवि गलत भी नहीं है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इट इज़ नॉट जनरली डिज़ायरेबल फॉर द गवर्नर, एडिटोरियल कहता है कि सामान्यतः यह वांछित नहीं है गवर्नर के लिए, गवर्नर के लिए ज़्यादातर मामलों में ये ठीक नहीं है कि गवर्नर ऐसा चाहे, टू सी का मतलब होता है चाहना, टू मैच विट्स। अब देखो ये भी एक आप कह सकते हो ईडियम ही है हमारी, मैच विट्स। इस मैच विट्स का मतलब होता है एक तरीके से कंपटीशन में आ जाना, है ना, टू एंटर इनटू इंटेलेक्चुअल कंपटीशन विथ समवन, इसको बोलते हैं मैच विट्स। मैच विट्स का मतलब होता है टू एंटर इनटू इंटेलेक्चुअल कंपटीशन विथ समवन, कि किसी के साथ जो है आप इंटेलेक्चुअल फाइट किसी के साथ आप इंटेलेक्चुअल फाइट में उतर जाते हो। तो गवर्नर के लिए ज़्यादातर ये उचित नहीं रहता कि वे जो है फाइट में उतर आए विथ द लेजिस्लेचर्स विजडम, कि विधानसभा की जो विजडम है, यानी कि विधानसभा ने जो तय किया है उसके साथ गवर्नर जो है फाइट मोड में उतर आए, ये उचित नहीं रहता ज़्यादातर मामलों में। ऑन सोशल इनपुट्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसी, कि ऐसे मामले जो कि आप कह सकते हो जो कि सामाजिकता से संबंधित है, ऑन सोशल इनपुट्स, है ना, कि भाई कोई भी नीति है ना, दैट इन्फॉर्म का मतलब है यहाँ पे प्रभावित करना, कि ऐसे सामाजिक मुद्दे जो कि नीतियों को प्रभावित करते हैं, इनके मामले में जो भी विधानसभा तय करती है ना, जो भी विधानसभा तय करती है, तो जो भी बात तय की गई है ना, उसके डायरेक्ट अपोजिट हो जाए गवर्नर, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहता प्रत्येक मामले में, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इट विल बी यूजफुल, यह यूजफुल रहेगा, यह लाभदायक रहेगा, टू रिकॉल, रिकॉल करने का मतलब होता है किसी बात को याद करना, किसी चीज़ को रिमेंबर करना, है ना, अपने माइंड में किसी बात को लेके आना। टू रिकॉल दैट सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये याद कर लेना, पूछा जा सकता है ना, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हमारे जीके में उसमें पूछा जा सकता है कि भाई सरकारिया कमीशन जो है ये किस बात से संबंधित है। तो सरकारिया कमीशन संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होंगे उनसे संबंधित है सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में इस बात को ऑब्जर्व किया था, इस बात को देखा था दैट द गवर्नर शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोधाभासी, किसी के विरोध में जाना, टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेयरली का मतलब होता है ओनली, कि सरकारिया कमीशन में इस बात को कहा गया था कि केंद्र और राज्यों के संबंध में गवर्नर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसकी जो एडवाइस होती है उसके विरोध में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए मेयरली बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी एम्बॉडीड इन द बिल। एम्बॉडीड का मतलब होता है कंटेंड, है ना, एम्बॉडीड का मतलब है जो उस चीज़ में है,
इम्बॉडी का मतलब होता है कि भाई जो उस चीज़ में शामिल है, इंक्लूड है, इम्बॉडीड इन द बिल, कि बिल में जिन बातों को इम्बॉडीड किया गया है, बिल में जिन बातों को शामिल किया गया है, अगर वह पॉलिसी गवर्नर को पसंद नहीं है और सिर्फ इसलिए वह बिल के विरोध में चला जाए तो यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नर को। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकारिया कमीशन में, जो कि केंद्र राज्यों के संबंध की बात करता है, उस सरकारिया कमीशन में ये बात कही गई थी कि गवर्नर को सिर्फ इसलिए किसी बिल का विरोध नहीं करना चाहिए कि वह बिल से सहमत नहीं है। कुल मिला के जो गवर्नर है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसका पालन करना चाहिए। द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर, अब जो ध्यान होगा वह इस बात पर केंद्रित होगा कि क्या द नीट एग्जम्पशन बिल, कि जो नीट की छूट से संबंधित बिल तमिलनाडु सरकार का है, विल पास मस्टर। देखो, पास मस्टर का मतलब होता है कि क्या, पास मस्टर का मतलब होता है कि क्या ये बिल जो है, ये जो बिल है ये क्या आगे की बात को पास कर पाएगा। पास मस्टर का मतलब होता है कोई एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को पाना, है ना, कि भाई कोई स्टैंडर्ड आपने तय किया है कि भाई इसको स्वीकारा जाना है ना, टू बी गुड एनफ, है ना, टू बी गुड एनफ या सेटिस्फैक्ट्री होना, संतोषजनक होना, कि भाई क्या ये क्वालिफाई कर पाएगा, है ना। पास मास्टर का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आगे क्वालिफाई कर पाना। तो अब अटेंशन जो है इसी बात पर होगा कि ये जो नीट एग्जाम्पशन बिल है, कि ये नीट एग्जाम्पशन बिल जो है क्या आगे क्वालिफाई कर पाएगा, है ना, क्या इसको आगे स्वीकारा जाएगा। फॉर वन थिंग, अगर एक बात हम देखें, द एग्जाम्पशन में नॉट बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि ये जो छूट की बात की है तमिलनाडु ने अपने बिल में, यह सॉल्यूशन नहीं हो सकता टू द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। भाई तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, है ना, नॉट मेकिंग इट, देखो नॉट मेकिंग इट, देखो अगर किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि भाई हमने इसको मेक कर लिया, इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हो गए। नॉट मेकिंग इट टू MBBS कोर्सेस इन सफिशियंट नंबर, सफिशियंट का मतलब है पर्याप्त, कि सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वे पर्याप्त रूप से MBBS कोर्सेस में जो है सफल नहीं हो पा रहे। नॉट मेकिंग का मतलब है वे सफल नहीं हो पा रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान जो है ये बिल नहीं कर देगा, है ना, ये तो लगता है। फॉर वन थिंग, द एग्जाम्पशन में नॉट बी ए सॉल्यूशन, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई हो सकता है कि यह समाधान नहीं है पूरी तरीके से। कौन सी समस्या का? इस समस्या का जो तमिलनाडु सरकार ने उठाई है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वे MBBS कोर्स में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। द सिचुएशन प्रायर टू, प्रायर का मतलब है पूर्व, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट वाज नो बेटर, कि नीट के इंट्रोडक्शन के पहले जो सिचुएशन थी वो भी कोई बेहतर नहीं थी। ऐसा नहीं कह सकते कि नीट के पहले की जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चे जो है MBBS कोर्स में एडमिशन ले पा रहे थे। हाउएवर, हालांकि द इशू ऑफ नीट बीइंग अ बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधा, रुकावट, टू एक्सेस का मतलब है पहुंच, इज जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब है ऑथेंटिक, वास्तविक। तो कि भाई ये नीट जो है एक बाधा है, एक रुकावट है ना, इसके माध्यम से पहुंच में दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को, ये बात भी जो है ऑथेंटिक है। देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, दैट द मैंडेटरी नेचर ऑफ नीट, कि मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य, कंपलसरी, कि नीट का जो नेचर है ना, कि भाई नीट के तहत जो है कंपलसरी रखी गई है, बातों को कंपलसरी रखा गया है। ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, देखो पैन इंडिया का मतलब है भारत में हर जगह। पैन, ये जब पैन किसी चीज़ के आगे लग जाता है ना, इसका मतलब होता है सर्व, हर जगह। जैसे हम बोलते हैं ना पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है ऐसी एपिडेमिक जो कि हर जगह फैली हुई है। तो पैन का मतलब होता है हर जगह, है ना, एवरीवेयर, सर्व। तो देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैंडेटरी नेचर ऑफ नीट, कि भाई नीट का जो कंपलसरी नेचर है ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, है ना, कि भाई पैन इंडिया बेसिस, कि भाई पूरे इंडिया में हर जगह नीट को लागू किया गया है, इसको कंपलसरी किया गया है। तो ये जो नीट है अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर बनाना, महत्व को कम करना, अंडरमाइंस द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन मेडिकल एजुकेशन। तो नीट जो है राज्य सरकारों के रोल को कम करती है
मेडिकल एजुकेशन में राज्य सरकारों का जो रोल है वह कम होता है नीट के माध्यम से। नीट के माध्यम से केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर मिल जाती है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। एज द मैन डिलीवरर, डिलीवरर का मतलब क्या है? प्रदाता, प्रदान करने वाला, देने वाला। ऑफ पब्लिक हेल्थ द स्टेट्स, कि भाई राज्य जो है वो क्या है? पब्लिक हेल्थ का मुख्य प्रदाता है। यानी कि पब्लिक हेल्थ जो है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि राज्य का अहम रोल है। एज द मैन डिलीवरर ऑफ पब्लिक हेल्थ द स्टेट्स कैन नॉट बी डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। अस से, अब देखना यहाँ पर ये आया है ना अ से, इसका मतलब क्या होता है? हैव अ से, इसका मतलब होता है अपनी बात को रखना, अपना ओपिनियन देना, कुछ कहना किसी संबंध में। तो राज्यों को ये कहने से इनकार नहीं किया जा सकता इन हु जॉइंस मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं उन सरकारी कॉलेजेस में जो मेडिकल कोर्सेस हैं उनको कौन ज्वाइन करे, किस प्रकार से ज्वाइन करे, यह कहने से राज्यों को इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिला के राज्यों से ये पावर पूरी तरीके से नहीं छीनी जा सकती। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई राज्य जो हैं वो राज्य जो है वे पब्लिक हेल्थ को प्रदान करने वाले हैं ना भाई, इनको आप कह सकते हो कि ये डिलीवरर्स हैं, है ना, प्रदाता हैं। कि भाई जो पब्लिक हेल्थ है उसके मुख्य प्रदाता के रूप में राज्य काम करते हैं। तो ऐसे हालातों में राज्यों को यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौन सरकारी कॉलेजों में मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन ले और कौन नहीं ले, है ना। कुल मिला के राज्यों को भी पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने का, लेकिन नीट के माध्यम से राज्यों का हक जो है वो समाप्त हो जाता है। नीट के माध्यम से ज़्यादा पावर जो है केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई हाँ, ये मुद्दा अहम है।